आज भारतीय नौसेना में शामिल हुई दुनिया की सबसे घातक न्यूक्लियर पनडुब्बी आईएनएस अरिघात। आप देख रहे हैं आईएनएस अरिघात। ये भारतीय नौसेना की वह पनडुब्बी है जो दुश्मन पर बहुत बखूबी घात करती है। इसका नाम है आईएनएस अरिघात। इसके आने से चीन और पाकिस्तान बुरी तरह बेचैन हो रहे हैं। आज यह भारतीय नौसेना में आज लॉन्च हुई। हवा और समुद्र तीनों जगह दुश्मन को तबाह करने का दम रखती है। ये पानी में 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। पानी के अंदर से ही दुश्मन की टो ले सकती है। पानी की सतह पर सबमरीन की रफ्तार 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि समुद्र की गहराई में इसकी रफ्तार 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। आईएनएस अरिघात और आईएनएस अरिहंत की शक्ति जानने के बाद कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। आखिर न्यूक्लियर सबमरीन किसी देश के लिए कितनी अहम होती है? न्यूक्लियर सबमरीन को हैंडल करने में कितने लोग लगते हैं? न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने में कितना पैसा लगता है? सबसे बड़ी बात, सामान्य पनडुब्बी से न्यूक्लियर पनडुब्बी कितनी अलग होती है? आपको न्यूक्लियर सबमरीन वाली सुपरफास्ट कुंजी में इन सवालों का जवाब देते हैं। आईएनएस अरिघात में करीब 100 लोग रह सकते हैं। इसके तैयार होने में करीब 20,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, जिसमें निर्माण, परीक्षण, लॉन्चिंग सभी शामिल है। सामान्य पनडुब्बी से इसकी रफ्तार ज्यादा होती है। ये पानी के अंदर छिपकर दुश्मनों को चकमा दे सकती है। युद्ध की स्थिति में समंदर से दुश्मनों पर यह अटैक कर सकती है। आईएनएस अरिघात समुद्र के अंदर मिसाइल अटैक करने में उसी तरह सक्षम है जिस तरह अरिहंत ने 14 अक्टूबर 2022 को टेस्टिंग की थी। तब अरिहंत से K-15 SLBM की सफल टेस्टिंग की गई थी। इसी के साथ भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के अलावा दुनिया का छठा न्यूक्लियर ट्रायड देश बन गया था। न्यूक्लियर ट्रायड ऐसे देश होते हैं जो परमाणु हथियारों को जमीन से मिसाइलों के जरिए, हवा से लड़ाकू विमानों के जरिए और समुद्र से पनडुब्बियों के जरिए दागने की क्षमता रखते हैं। अब आईएनएस अरिघात आईएनएस अरिहंत के साथ मिलकर काम करेगी। हिंद महासागर में चीन भारत के लिए बड़ी चुनौती है। आईएनएस अरिघात ऐसे समय में नौसेना को मिली है जब हिंद महासागर में चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने तेजी से अपनी नौसैनिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया है। जिनपिंग की नौसेना ने विमान वाहक जहाजों, सतही युद्धपोतों और सैन्य पनडुब्बियों को बड़ी संख्या में अपने बेड़ों में शामिल किया है। हिंद महासागर में चीन जिस रणनीति को विकसित करता दिख रहा है, उसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है। इस रणनीति के मुताबिक हिंद महासागर के आसपास के देशों में रणनीतिक बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे का निर्माण और सुरक्षा शामिल है, जिसका उपयोग जरूरत पड़ने पर सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। माना जाता है कि ये पर्ल्स चीन की ऊर्जा हितों और सुरक्षा उद्देश्यों की रक्षा के लिए पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण चीन सागर तक समुद्री मार्गों पर कई देशों के साथ रणनीतिक संबंध बनाने में मदद करने के लिए बनाए जा रहे हैं। सप्ताह में